प्रेमी सज्जनों, जय श्री सज्जनों। आदरणीय माताओं, भाइयों तथा बहनों, आपका आपके इस शांत पथ चैनल में स्वागत है। जीवन में हम संघर्ष के दौर में होते हैं और ये समझने में विफल रहते हैं कि मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। वैसे तो हर जीव अपनी अपनी तरह से पूर्ण प्रयास करता है। महान दार्शनिक रूसो का मत है कि मनुष्य सर्वत्र स्वतंत्र पैदा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। जीवन में जब हम इस धराधाम पर आते हैं तो हमारे अंदर प्रबल जिज्ञासा होती है ये जानने की कि ये संसार क्या है, इसमें क्या क्या है और इसकी रचना किस प्रकार से हुई है। लेकिन अनेकों वासनाएं होने के कारण हम इंद्रियों के भोग को प्राप्त करने हेतु इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में पूरी तरह से खो जाते हैं। और वह जो मार्ग मुक्ति का मार्ग है, वह कुछ समय के लिए स्वयं से दूर हो जाता है। हमारे मन के अंदर उथल पुथल मच जाती है और हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। बहिर्मुखी होने के कारण हम ये समझते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति ही जीवन में सुख का मार्ग है और जैसे ही इंद्रियों की तृप्ति हो जाएगी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यही जो हमारी विचारधारा है वह हमें वास्तविक मुक्ति के रास्ते से दूर ले जाती है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं वह क्षणिक है, ये प्रभाव से युक्त है और जो चीज प्रभाव से युक्त है वो कभी भी हमें मुक्त नहीं कर सकती है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि इस जीवन में इसका मूल कारण क्या है। एक बार सभी इंद्रियां आपस में झगड़ने लगी। वह कहने लगी कि मैं श्रेष्ठ हूं, कोई कहने लगा कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो शरीर में एक ऐसी शक्ति थी, उसने कहा ठीक है, सब लोग बारी बारी से जाओ। तो पहले इन इंद्रियों में नेत्र यानी आंख गई। कुछ समय के लिए उसने कार्य करना बंद कर दिया। पूछा वापस आने के बाद में कि आप कैसे रहे। तो शरीर ने उत्तर दिया कि जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति। उसके उपरांत श्रवण इंद्रिया चली गई और उन्होंने वह भी कुछ समय के बाद लौटी। पूछा शरीर से कैसे रहे, तो कहा कि जैसे कि एक बहरा व्यक्ति। ऐसे एक एक करके सभी ने कार्य करने की कुछ समय के लिए अपने आप को उससे अलग रखा। शरीर जिंदा रहा। अब इस शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो अंतर जगत की शक्ति थी, जिसको आत्मा कहा गया। उसने आखिरकार कहा ठीक है, अब आप सब ठहरो, कुछ समय के लिए मैं शरीर को त्यागने के बारे में सोच रहे। सभी इंद्रियां नतमस्तक हो गई और सभी ने विनम्र निवेदन किया कि नहीं, आप मत जाओ, नहीं तो मेरा
हम सभी का अस्तित्व नहीं है। प्रेमी सज्जनों, यही वो मूल वस्तु है, यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से इस ब्रह्मांड में सारी चीज चलायमान है। और यही वो साधन है, यही वो स्रोत है जहां तक पहुंचने के बाद में ही हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। जितना भी कुछ हम मन से करते हैं वह बंधन का कारण है, वह मुक्ति का कारण नहीं है। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है और इस ज्ञान के उपरांत जब हम मन को साधते हैं, मन को नियंत्रित कर देते हैं, तब जब मन नियंत्रित होकर के, काबू होकर के इस आत्मज्ञान के परिणाम स्वरूप आत्मा के बंधन से जुड़ जाता है, आत्मा के द्वारा शासित होता है, परम पिता परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, तब वह मुक्ति का कारण बन जाता है। जैसे हम नन्हे बालक होते हैं, बहुत सारी त्रुटियां गलतियां कर देते हैं, लेकिन माता पिता के संरक्षण में होते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे जब परम पिता परमात्मा की सत्ता होती है, वह हमारे ऊपर सत्ता में आ जाते हैं और हमें नियंत्रित कर देते हैं, तब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अन्यथा मन कभी भी आपको मुक्त होने नहीं देगा। स्वच्छंद होना मुक्ति नहीं है, यह बंधन है। परम पिता परमात्मा की सत्ता में उनके द्वारा शासित होना, स्थित प्रज्ञ होना, यही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, तस्मात् सर्वेश काले स्मरण च युद्धं कर। सभी काल में तुम मेरा स्मरण भी करो और मेरा युद्ध भी करो। फिर कहते हैं कि सर्वम धर्मान प्रत्यजेत मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। अहं त्वं मोक्षे महि, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो जो इस सृष्टि का कारण है, जो इस सृष्टि का हेतु है, यानी वह आत्मज्ञान है, वह सॉवरेन साइंस है, वह राज विद्या है जिसको जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। जब तक हम उसको नहीं जाने, तो आइए उस परम सत्ता को पहचानें और आत्म कल्याण हेतु आत्मज्ञान प्राप्त करें और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। जय श्री सच्चिदानंद।